प्लीज डू कुंभक। अदरवाइज आपका आगे प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर या प्रोग्रेसिव डीजनरेशन को कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि आपका जो स्पाइन का इंजरी किया, वैसे तो देखो स्पाइन बिना सर्जरी के, सॉरी सर्जरी के भी स्पाइन ठीक हो जाता है। लेकिन अगर सर्जरी कर ही दी गई है तो आपने सर्जरी करके स्पाइन की स्ट्रेंथ को तो नहीं बढ़ाया। किसी भी कोई भी मेडिसिन आपके शरीर का बल तो नहीं बढ़ाता। कोई भी सर्जरी आपके शरीर का बल तो नहीं बढ़ाता। तो आपने ट्रीटमेंट तो किया ही नहीं, मैनेजमेंट किया, मैनेजमेंट कर लिया, ट्रीटमेंट तो किया ही नहीं। तो सर्जरी स्पाइन की या कहीं की हुई है तो रिहैबिलिटेशन करो, अपने शरीर के बल को बढ़ाओ। वो ही असली ट्रीटमेंट है। सर्जरी कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, मैनेजमेंट होता है। मेडिसिन तो मैनेजमेंट भी नहीं होता। वो आपको केवल छलावा दिखता है, मृग तृष्णा है, कैमोफ्लाज है, मिराज है कि मैं ठीक, हम ये दवाई से हम ठीक हो जाएंगे। 100 साल में कोई प्रूफ ही नहीं है। तो दवाई से कोई ठीक नहीं होता। वो केमिकल मेडिसिन लास्ट रिसॉर्ट रखो। क्योंकि आजकल हमने तो अपने शरीर को इतना बर्बाद कर दिया कि बेचारे में बल ही नहीं बचा, है ना। तो ड्रग एडिक्ट कोई है, सभी तो ड्रग एडिक्ट एडिक्ट है ही ना। सबके घर में मेडिसिन का एक वो पूरा बॉक्स होगा ना। तो आप लोग ड्रग एडिक्ट हो। आप सोचते हो कि नहीं नहीं पड़ोसी का लड़का ड्रग एडिक्ट, अरे नहीं साहब, आप ड्रग एडिक्ट। वो तो ड्रग एडिक्शन से निकल जाएगा बंदा, मगर इस ड्रग एडिक्शन से कौन निकलने वाला है। तो ड्रग एडिक्ट को भी ना, बेवड़े को भी एकदम से दारू नहीं छुड़वाते। धीरे धीरे करके उसका बल बढ़ाते हैं, पहले उसके शरीर की शक्ति बढ़ाते हैं। तो शरीर खुद का ख्याल रखने लग जाता है तो उसको दवाई की जरूरत नहीं होती, दवाई छूट जाती है। 1 साल में आप किसी भी तरीके के मेडिसिन से निकल सकते हैं। ये हम बोलते हैं किसी भी तरीके की, चाहे वो नेचुरल ही क्यों ना हो। आपका शरीर थोड़ी बना है कि आयुर्वेदिक दवाई खा खा के जियो। केमिकल के लिए तो बना ही नहीं। आयुर्वेदिक या नेचुरल दवाई खा के जीने के लिए भी तो नहीं बना। बिना मेडिसिन के आपका शरीर हेल्दी रह पाए, हम आपको वो स्टेज तक लाएंगे। ठीक है ना। तो अगर सर्जरी हुई है, अपने शरीर का बल बढ़ाइए ताकि दोबारा से, क्योंकि एक डिस्क बल्ज होता है, वहां पे सर्जरी कर दो तो दूसरा हो जाएगा। भाई एक में फ्रोजन शोल्डर का सर्जरी किया तो दूसरे में हो जाएगा, क्योंकि आपने इलाज तो किया ही नहीं। तो उसके लिए शरीर का बल, ये षड बल कहते हैं उसको, देह बल, धातु बल, दोष बल, अग्नि बल, मनोबल, ओजस बल। ये बल बढ़ाना है, कुंभक बल बढ़ाने का नियम है। कुंभक से ही वात पित्त कफ कंट्रोल होता है। ठीक है ना। कुंभक से प्रेशर, टेम्परेचर और मटेरियल मैनेजमेंट होता है, जिसे वात पित्त कफ कहते हैं आयुर्वेद में। तो ये हम आपको आयुर्वेद का राजा सिखाएंगे, जो कि आपके शरीर को हेल्दी रखने में आपकी पूरे ताउम्र पूरी जिंदगी मदद करेगा।